दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमर दराज। मैं हूँ मोहम्मद इमरान पाशा। और आज हमारे साथ बातें करेंगे सुलेमान फराज साहब, जो किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज हैं नहीं, लेकिन इनका तारुफ कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को ये फील हो सके कि कितनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, ये हैं सुलेमान फराज हसनपुरी साहब। ये एक जाने माने शायर हैं और इन्होंने हिंदुस्तान के हर छोटे मोटे शहर के साथ साथ दुबई के अंदर भी अपनी शायरी के बल पर तारीफ़ें बटोरी हैं और हसनपुर का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हसनपुर के पहले साहिब दीवान हैं और आज ये मौजूद हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। तो आओ बातें करेंगे सुलेमान फराज हसनपुरी साहब से। तो सुलेमान फराज साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारे साथ बातें करके और यहाँ हमारे स्टूडियो पर आने के बाद? देखिए जनाब उमर दराज साहब और आपके स्टूडियो की पूरी टीम, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल आओ बातें करने का कि आपने मुझे से एक अदना शायरी के एक बहुत ही मामूली से तालिब इल्म को अपने इस बावकार स्टूडियो में बाकायदा दावत दी और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। अभी एक जुमला आपने इस्तेमाल किया, बहुत बड़ी शख्सियत, ये आपका बड़ापन है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं बल्कि एक बहुत मामूली सा शायरी का तालिब इल्म हूँ और शायरी से शौक़ रखता हूँ। आपका हुक्म हुआ, यहाँ हाजिर हुआ, यकीनी तौर पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आपके इस चैनल के इंटरव्यूज़ में देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। शुक्रिया बहुत। तो शुरुआत इमरान भाई करेंगे। आपकी शायरी की जो शुरुआत है वो कब से हुई और कैसे हुई? देखिए मोहतरम, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हकीकी तौर पर तो एक शायरी एक फ़न फितरत है जी जी जी, जिसको जो है एक खुदादाद शौक़ कहा जाता है और वही हमारे साथ भी है। गालिबन जब से होश संभाला तो शेर व शायरी की तरफ तबीयत माइल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये शौक़ जो है इंसान के अंदर एक मुज़मर होता है, छुपा हुआ होता है, हिडन क्वालिटी होती है, उसका पता नहीं चलता। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आकर जो है ये एक्टिवेट हो जाता। तो मुझे याद है मैं 9th में हाई स्कूल में रहा हूँगा और उस वक्त चूँकि हमारे सिलेबस में, हमारे निसाब में उर्दू ज़बान हमारे घर के आंगन की ज़ुबान है और हमारे सिलेबस में शामिल रही। उसमें मीर व गालिब के, इकबाल के और जिगर मुरादाबादी के, सौदा के और दीगर जो है जो अकाबरीन सुखन हैं, बहुत बहुत बड़े शोरा हज़रात गुजरे हैं उर्दू अदब पे, उनके जब अशार पढ़े और उस वक्त की उम्र के हिसाब से जो भी कुछ समझ में आए, तो मेरे दिल में भी एक ये जज्बा, एक ही शौक़ पैदा हुआ कि इस शायरी ने अपनी तरफ माइल किया कि बहुत कम अल्फाज में एक इंसान कितनी बड़ी बातें कह जाता है। यानी कि अगर आप, शायरी का कमाल ये है कि आप किसी को एक मुकम्मल किताब, एक मुकम्मल दास्तान सुना दीजिए। शायरी का कमाल ये है कि उसी बात को आप सिर्फ 2 मिसरों में भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जो शायरी की ये जो खूबी है, इससे मेरी तबीयत इस तरफ माइल हुई और मैं फिर लगभग यूँ समझिए कि इसके एक जादू सा मुझ पर हो गया और मैं इसमें आ गया। मैंने भी तब आजमाई की, आज तक अच्छा शेर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही शायरी की शुरुआत रही है मेरी अभी तक। तो हमारे पॉडकास्ट के लिए कुछ 2 लाइनें, पॉडकास्ट के लिए नहीं, मतलब शुरू करने के लिए, महफिल शुरू हो रही है तो कम से कम 2 लाइनें तो कुछ भी। देखिए, जब महफिल शुरू हो रही है तो मैं तो फिर वही जाहिर सी बात है कि जिसके लिए कुल कायनात और जिसने कुल कायनात बनाई, तो सबसे अच्छी बात है। मैं तो उन्हीं 2 मिसरों को आपके सामने रूबरू पेश करूँगा। एक तो परवरदिगार जिसने ये दुनिया बनाई, बिल्कुल, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके शान में 2 शेर मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि
कितनी आला है तेरी शान मदीने वाले, बताने वाले। कितनी आला है तेरी शान मदीने वाले, तुझ पे नाजिल हुआ कुरान मदीने वाले। माशाल्लाह, बहुत। और रखियो तू रोज़े जज़ा चश्मे शफात उस पर, करना तू रोज़े जज़ा चश्मे शफात उस पर, तेरा शेदा है सुलेमान मदीने वाले। मदीने वाले, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आप जो शायरी की दुनिया में आए स्टेज पे, वो कब आए और कैसा आए? देखिए जनाब इमरान पाशा साहब, मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया कि ये एक फ़न फितरत है, कुदरती तौर पर जी। जब तबीयत माइल होती है तो आदमी शेर कहने लगता है। तो अब धीरे धीरे हमने भी शेर कहने शुरू किए और उल्टे सीधे जैसे भी शेर कहते थे आज भी ऐसे ही कहते हैं। कोई ख़ास शायरी तो हम भी नहीं करते, लेकिन जब शेर कहे तो आपस में दोस्तों को सुनाया करते थे। जी हाँ, और पहले तो वही है शुरू। हाँ, जो दोस्त होते हैं उन्हें सुनाना या आपस में अकेले गुनगुनाना। तो मुझे आज भी याद है कि हमारे मोहल्ले में एक साहिब हुआ करते थे और एक प्रोग्राम हो रहा था और मुझे वो तारीख यूँ भी याद रहती है कि 31 दिसंबर सन 1999 लगभग नई सदी का आगाज था और उस सदी के आगाज के लिए एक तकरीब जश्न मुनाकिद की गई थी हसनपुर के मोहल्ला रेतिया मोहल्ला में। जी जी। तो वहाँ पर एक मुशायरा था। सबसे पहली बार मैंने उसी महफिल में शिरकत की। हम भी मौजूद थे वहाँ। हाँ, आप भी थे। और बस उसी के बाद में ये सिलसिला जो है फिर और ज़्यादा, हालांकि बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस उस मुशायरे में नहीं रहा था, पहला मुशायरा था। अरे पहले जैसा भी था वही हमारा आगाज़। उसके बाद में फिर तालीम और तरबियत जो भी हमारी हुई उसी में लगे रहे। फिर लगभग 1-2 साल बाद उसके बाकायदा जो शायरी शेर कहने लगे। फिर मुख्तलिफ जगहों से पैगामात आने लगे मुशायरों में शिरकत के लिए। इसी तरह वहाँ से एक सिलसिला कायम हुआ और अभी तक जारी है। जैसा आपने कहा अभी कि उस टाइम हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी, तो उसके लिए तो एक बात है कि उस वक्त में आज से 25 साल पहले, 26-27 साल पहले, तो भाई साहब माइक पे खड़ा होना बहुत बड़ा टास्क होता था लोगों को। माइक पे अगर बंदा खड़ा हो गया, बहुत घबराहट, और सलाम भी अगर कर दिया ना तो बहुत बड़ी बात। जानो आज तो इंटरनेट है, रीले देख देख के बच्चे भी आजकल होशियार कुछ ज्यादा ही पैदा हो रहा है। वरना भाईजान उस टाइम पे माइक पे खड़ा होना बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी उस दौर। अगर सलाम भी कर दिया ना किसी ने, अस्सलाम वालेकुम भी नहीं निकलता था लोगों के मुंह से। हमें इस तरह का कोई भी तजर्बा था नहीं। हाँ, न माइक पर कुछ कहने का, न किसी प्रोग्राम में जाने का। बस एक साहब ले गए, उन्होंने कहा कि ये बच्चा भी जो है कुछ पढ़ना चाहता है। वो बड़े मुखलिस थे। उस वक्त जो निज़ामत कर रहे थे वहाँ पर जनाब अमीर अंसारी साहब उस प्रोग्राम की निज़ामत फरमा रहे थे। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हसन सैफी साहब, हसन बिन सलीम सैफी, जो कि हसनपुर के बहुत बायके उस्ताद गुजरे हैं, उस्ताद मेरे उस्ताद भी रहे हैं वो। और जनाब मास्टर अली हुसैन किश्वर अंसारी साहब उसमें मौजूद थे। और मास्टर माहिर अरूज जनाब आफ्ताब हसनपुरी साहब जैसी बावकार शख्सियात उस मुशायरे में मौजूद थी। उन सब ने भी एक बच्चे की हैसियत से बहुत सराहा। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक शेर उसमें था कि मुझसे हर एक पल का हिसाब आके पूछ ले, मुझसे हर एक पल का हिसाब आके पूछ ले, कैसे कटा है वक्त तेरे इंतजार में। ये शेर मुझे याद है कि मैंने उस वक्त वहाँ पर वो शेर पढ़ा। उन्होंने काफी हंसकर मुस्कुराकर दाद दी। तो आपके सबसे बड़े आइकन जो हैं वो कौन है? मतलब उस्ताद शुरुआत आपने कहाँ से करी, कौन उस्ताद थे पहले? देखिए जाहिर बात है जब कोई भी बच्चा शायरी की शुरुआत करता है तो सबसे पहले तो वो आज खुद ही शेर कहता है। अब उसमें बहुत खामियां होती हैं बाकायदा, जैसे कि हर जुबान की एक ग्रामर होती है, एक व्याकरण होता है और सर्फ और नहव होते हैं जिन्हें उर्दू में सर्फ और नहव कहते हैं। तो शायरी की भी एक ग्रामर होती है जिसको इल्म अरूज कहा जाता है। तो इब्तिदाई हमारा मैंने बताया कि उस मुशायरे में शिरकत की। अब उसके बाद धीरे धीरे
क्योंकि जिसका जो शौक होता है वो उसी में बैठना उठना वो शुरुआत उसकी होती है। लिहाजा मैं इन अदबी गलियारों में भटकते भटकते जनाब हसन बिन सलीम सैफी साहब के दर पर पहुंचा। अच्छा अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो उस वक्त के हसनपुर के शहर उस्ताद कहलाते। शहर उस्ताद का मतलब ये कि उस्तादों के भी उस्ताद। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं ऐसे ऐसे ये शौक़ है, मैं भी कुछ कलाम कहता हूँ। वो इंतहाई शफीक और बहुत ज़्यादा बच्चों को सराहने वाले जो इंसान थे। और हुआ ये कि उन्होंने हमसे कलाम सुना। हमारा कलाम सुनने के बाद में वो हंसे भी, क्योंकि वो बहुत बड़े उस्ताद थे और हमारी शायरी कोई शायरी थी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने हमें सिखाना चालू किया कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे करते हैं, इस चीज़ को, इस लफ्ज़ को ऐसे बांधा जाता है, इस लफ्ज़ का इसमें वज़न होते हैं अल्फाज के। तो जनाब हसन बिन सलीम सैफी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो बाकायदा शायरी की जो तरबियत है, जनाबे मैं उन्हें हसनपुर का बाबा आदम कहता हूँ शायरी का आज़ादी तौर पर। जनाब मास्टर अली हुसैन किश्वर अंसारी साहब, बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनका साया हमारे ऊपर आज भी हयात है। वो हर महीने एक तरह ही नशस्त कराया करते थे 15 तारीख को, कराते थे हर महीने की 15 तारीख को। तो उसमें एक मिसरा दिया जाता था कि आप ये मिसरा लो और इसके ऊपर गजल कहकर लाना। तो वो एक तरीके से शायरों के लिए जो नौ मौलूद होते हैं, यानी कि न्यू कमर्स जो होते हैं, वो उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट का काम करती है। वो चीज़ तरही जो गज़लें होती हैं, हम उस पर कलाम कहते और हर 15 तारीख को अपना कलाम सुनाने के लिए आते। उसमें जो खामियां होती वो उनको भी दूर करते और काफ़ी पजीराई करते कि नहीं माशाल्लाह आप जो है सही जा रहे हो, इस उम्र में अच्छा कलाम कह रहे हो। तो हमारी हिम्मत बनती थी। हालांकि वो कलाम अच्छा नहीं होता था, लेकिन हमेशा उन्होंने हमारी जो है हौसला अफजाई की, कभी हौसला टूटने नहीं दिया। तो उस्तादों में हमारे जो है जनाब हसन बिन सलीम सैफी साहब हैं। इसके अलावा अमरोहा के जनाब जुनैद अकरम फारूकी साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। कहीं मुझे कोई दिक्कत महसूस होती है और उसके मामले में, तो मैं उन्हीं से रब्ता करता हूँ। और अल्लाह जन्नत नसीब करे जनाब शम्स रमज़ी साहब। तो कई जो अकाबरीन सुखन गुजरे हैं, मैंने उनसे जो है ये शायरी के उसूल सीखने की कोशिश की और उनसे फन हासिल करने की कोशिश की है, और अभी भी कर ही रहा हूँ, बच्चा हूँ इस मैदान में। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि ये कहते हैं कि भाई शायरी की तरफ जो रुजू होता है आदमी का, कोई भी शायरी की तरफ जो जाता है वो दिल टूटने के बाद जाता। मतलब अब ये बात जो है मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली कि ये मतलब ऐसा कुछ हुआ था, दिल टूटा था, या फिर खुद ही रुख हो गया था शायरी की तरफ? हाँ, मैं आपने बिल्कुल एक बहुत कॉमन सवाल किया है, ये अक्सर होता है। और ये इल्जामात भी इतने लगते हैं कि हर शख्स यही सोचता है कि शायरी का जो ताल्लुक है वो दिल टूटने, दिल लगाने के बाद में दिल टूटता है तब शायरी शुरू होती थी, कि ऐसा नहीं है। ये एक फितरी, मैंने शुरू में ही कहा कि एक फितरी जज्बा होता है जो किसी भी घटना से, किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी वाक़े से जो है वो आपके अंदर एक्टिवेट हो सकता है। तो क्या वाक़या हो जाता है। लेकिन हमारा कोई दिल विल कहीं कोई टूटा टाटा जो बातें बिल्कुल नहीं। अब अलबत्ता लोग बाहों का अक्सर ये ख्याल लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कौन कितना है मददगार समझ लेते हैं, कौन कितना है मददगार समझ लेते हैं, क्योंकि हम लहजाए गुफ्तार समझ लेते हैं। और शायरी फन है खुदादाद सुलेमान फराज, शायरी फन है खुदादाद सुलेमान फराज, लोग इस फन को गमे यार समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है नहीं, कुछ नहीं ऐसा, कम से कम मेरे साथ तो नहीं है। चलिए, इस चीज से एक चीज और निकलती वैसे भी ये चीज उखाड़नी अब सही नहीं है। क्या मामला हो जो है दूसरा मामला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शायर का दिल तो हर किसी का दिल जवान रहता है, लेकिन शायर का दिल हमेशा जवान ही रहता है। अगर उसका दिल बूढ़ा हो जाए तो समझ लीजिए फिर वो शायरी दम तोड़। हाँ, ये बात
हाँ, जो फन फिक्र है, शायर यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी तसव्वुर कर सकता है। उस तसव्वुर की दुनिया में खोने के बाद जो नक्शो निगार उसके जहन में उभर कर आते हैं, वो उनको अल्फाज में है, और यही खुदादाद सलाहियत होगी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं इमरान भाई? बीच में काट दिया था मैं। आप जब अकेले में बैठे हुए होते हो, कोई एक ऐसा कलाम आपका जरूर होगा जिसको आप तन्हाई में भी याद करते हो, बिल्कुल गुनगुनाते होंगे, और आपके दिल के करीबी भी बहुत ज्यादा होगा वो। ऐसा वो कौन सा कलाम होता है? ऐसे अक्सर देखिए, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि शायर की हर गजल यूं समझ लीजिए उसकी एक रूहानी औलाद है। बिल्कुल, हाँ, ये बात तो हकीकत। शायर का हर कलाम उसकी एक रूहानी औलाद है, सभी से बराबर प्यार करता है, उसे तो अपना हर शेर, अपना हर कलाम अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कोई ना कोई सा कलाम ऐसा होता है, वो अक्सर जो है अकेले में, तन्हाई में अक्सर लोग बाग गुनगुनाते हैं। तो यूँ तो मुझे अपनी बहुत सारी गजलें सही लगती हैं, और इत्तेफाक से वो लोगों को भी सही लगती हैं, आवाम को भी। आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सराहा। तो हमारे व्यूअर्स को भी सुना दो वो कलाम। चलिए, मैं चंद शेर सुनाता हूँ। अगर मैं कभी अकेले में होता हूँ तो नॉर्मली मैं उसी को गुनगुनाता हूँ। मैं तो और भी बहुत से कलाम में गुनगुनाता हूँ, लेकिन एक बहुत जो कि हमारे बहुत इब्तदाई, अभी भी हमारा इब्तदाई दौर ही है, लेकिन जो लगभग 20-22 साल पुरानी ये गजल होगी। कभी तन्हाई में होता हूँ तो मैं उसको ज्यादा गुनगुनाता हूँ। चंद अशार में उसके आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि तेरा ख्याल दिल से ना जाए तो क्या करूं। मेरी पसंदीदा, मुझे बहुत पसंद है। तेरा ख्याल दिल से ना जाए तो क्या करूं, तेरा ख्याल दिल से ना जाए तो क्या करूं, तेरा ख्याल दिल से न जाए तो क्या करूं, रातों में मुझको नींद न आए तो क्या करूं, रातों में मुझको नींद न आए तो क्या करूं। ये शेर कि जिसके ख्याल मुझको सताते हैं रात दिन, 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 उसको मेरा ख्याल ना आए तो क्या करूं, उसको मेरा ख्याल ना आए तो क्या करूं। ये शेर आपकी नजर करता हूं मैं। आप शुक्रिया। कि वादा किया है आपने आने का ख्वाब में, वादा किया है आपने आने का, वादा किया है आपने आने का ख्वाब में, वादा किया है आपने आने का ख्वाब में, मारे खुशी के नींद ना आए तो क्या करूं, मारे खुशी के नींद ना आए तो क्या करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी पुरानी गजल है, तो मगर जो शेर मुझे जहन में आ रहा है मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल साहब जो भी जहन में है। गजल काफी तवील है, लेकिन हाँ इतने के तेरे बगैर कैसे गुजारूं मैं जिंदगी, तेरे बगैर कैसे गुजारूं, तेरे बगैर कैसे गुजारूं मैं जिंदगी, तेरे बगैर कैसे गुजारूं मैं जिंदगी, तेरे बगैर चैन आए, तेरे बगैर चैन आए तो क्या करूं। बहुत बढ़िया था, तेरे, बहुत शुक्रिया।
कि तेरे बगैर चैन ना आए तो क्या करूं, मुद्दत गुजर गई है तुम्हें चाहते हुए, मुद्दत गुजर गई है तुम्हें चाहते हुए, मुद्दत गुजर गई है तुम्हें चाहते हुए, तुम तक मगर ये बात न जाए तो क्या करूं, तुम तक मगर ये बात न जाए तो क्या करूं। बहुत बढ़िया, बहुत। और इसका मक्ता है, शेर तो इसमें और भी है, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। अगर किताब काफी पुरानी होती तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गजल सुनाता कि किसको है शौक आंसू बहाने का ए फराज, किसको है शौक आंसू बहाने का ए फराज, किसको है शौक आंसू बहाने का ए फराज, लेकिन किसी की याद रुलाए तो क्या करूं, लेकिन किसी की याद रुलाए तो क्या करूं। अब देखिए मैंने आपको वादा किया था एक दो शेर सुनाने का, लेकिन मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत ज्यादा शेर बहुत हमारा भी सुना गया, हमारे लिए ये बहुत मतलब हमें बहुत मजा आया और उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को, ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। मैं भी उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर मैं देखिए बहुत छोटा सा एक अदना सा शायर हूँ, शायरी सीख रहा हूँ, अभी तालिब इल्म हूँ। बहरहाल आपको भी पसंद आए तो आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 में आपने एक दीवान लिखा और वो बहुत टफ काम था, उर्फ तहजीब के ऊपर के दीवान लिखना हर एक किसी के बस की बात ना है। उसमें आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इमरान साहब देखिए 2014 में जो मेरी पहली किताब आई थी और वो हसनपुर की तारीख के एतबार से भी पहला शेरी मजमुआ था। अगरचे दीवान हर उस किताब को कहते हैं जिसमें शायर का कलाम मौजूद हो, कलाम हो। लेकिन आज के दौर में दीवान की जो तारीफ है, उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो तब्दील हो गई है। जी जी। तो वो एक शेरी मजमुआ था, तो उसको 2014 में शाया किया। अल्लाह ने काफी मकबूलियत उसको दी और काफी खामियां भी हैं उसमें वो शुरुआती वक्त था, बहुत इब्तदाई दौर का उसमें कलाम है और बहुत ही बस जो मुझसे हुआ, मैं चाहता था कि सरजमीन हसनपुर से कोई किताब जो है शेरी किताब शाया हो। अलबत्ता इससे पहले बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ मज़ामीन पर सरजमीन अदब हसनपुर से शाया हुई, जैसे कि आफ्ताब अरूस के ऊपर और हमारे औलिया इकराम के ऊपर, या मुख्तलिफ रिसाले आए, लेकिन शायरी किताब नहीं थी। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी बाकायदा जो दीवान है वो 2025 में शाया हुआ था। 2025 में हाँ, दीवान जो हुआ था जी। और उसी के लिए जो है आपको जो है पहला हसनपुर का साहिब दीवान का मर्तबा हासिल है। जी जी जी। उसी के तहत अल्लाह का शुक्र है कि हसनपुर के पहले जो है साहिब दीवान जो है सुलेमान फराज साहब जो है हुए हैं। हाँ, ये काफी ये हमारे लिए है, आपके लिए, सबके लिए, हसनपुर वालों के लिए, तो जिले यहाँ तक के जिले तक के लिए पूरे हमारे बड़े जो है दुआ है, बहुत प्राउड की बात है। असल में मेरे जहन में ख्याल आया, चूंकि मैंने रिवायती शोरा हजरात को जो हमारा अकाबरीन फन है, मीर गालिब, अल्लामा इकबाल जैसी शायर मतलब हस्ती शायर मशरिक और फानी बदायूनी और शहनशाह तगज़्ज़ुल जिगर मुरादाबादी साहब, शकील बदायूनी साहब और अहमद फराज साहब, जॉन एलिया साहब, तो ये दीगर ये जो शोरा हजरात हैं हमारे, इनका कलाम बस एक जहन में मेरा ख्याल आया कि क्यों ना एक किताब को इस एतबार से तरतीब दी जाए
कि वो हरूफ तहज्जी के एतबार से हो, जैसे कि हमारे अगले ज़मानों में होता था कि हरूफ तहज्जी यानी कि वर्णमाला, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली किसी को मुनज़्ज़म करना, अल्फ़ाबेटिकली क्लासीफाई करना या वर्णमाला के अनुसार जो है उसको व्यवस्थित तरह से आसान उर्दू, जैसे अलिफ, अलिफ के बाद बा, बा के बाद ता, टा, सा। तो उस हरूफ तहज्जी के एतबार से मेरे पास कुछ गज़लें मौजूद भी थीं और कुछ गज़लें बाद में भी कहीं। बाकायदा तौर पर फिर इस दीवान को मेरी एक कोशिश थी, मुरतब किया। लगभग मुझे 2-2.5 साल का वक्त इसको करने में लगा, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी और बहुत मकबूलियत जो है उसको हासिल हुई। NCPUL, नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जो भारत की, हमारे भारतवर्ष की बहुत एक मतलब सबसे बड़ी उर्दू की संस्था है, उन्होंने उसको इनाम के लिए सेलेक्ट किया। और लगभग उस पर 54,000 रुपीज का जो उनके क्राइटेरियाज होते हैं उसके इनाम की उन्होंने जो है ऐलान किया। इससे पहले 2014 में जो किताब आई थी एहसास नाम से, मेरा एक पहला शेरी मजमूआ आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी NCPUL ने और उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश ने कई लोगों ने उस पर इनामात से नवाजा। 15,000 रुपए का इनाम, हाँ उस पे था एहसास पे ना, एहसास पर। मुझे 15,000 उस वक्त में चेक मिला करता था, तो चेक आया था। अब तो लेकिन ये हमारे लिए एहसास की बात है कि मुझ जैसा एक कामिल नहीं, एक चीज और भी है आर्टिस्ट के लिए भाई, शायर हो या कोई भी किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, उसके लिए एक चीज तो रकम कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता इज्जत जो मिल रही है उसके जरिए से। रकम में चाहे 51 रुपए हो। देखिए असल में ये बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि ये किताब उर्दू एकेडमी तक पहुंची और UP एकेडमी तक पहुंची और NCPUL तक पहुंची, जो कि हमारी उर्दू की सबसे बड़ी संस्था है भारत की। तो अजय, आपकी कुछ नज़म वगैरह आपके दिल्ली बोर्ड मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई जाती, मैंने सुना है ऐसा? हाँ देखिए ऐसा था, 2000 ये लगभग 2012 की बातचीत है। 2012 का वाकया है कि कुछ मेरे पास एक पेशकश जो है हमारे दोस्त नासिर अमरोही साहब ने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जनाब सैयद शहबान कादरी साहब। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरे ऊपर सबसे ज्यादा शायराना एहसान इस शायराना जिंदगी में किसी के हैं तो वो बहुत फरिश्ता सिफत इंसान जनाब सैयद शहबान कादरी साहब हैं। साथ ही जनाब नासिर अमरोही साहब जो है मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, जनाब अफजल गौर साहब और दीगर हमारे जो शागिर्द हैं, तसव्वुर अली खावर चंगेजी साहब और बहुत सारे लोग हैं। तो नासिर अमरोही साहब ने मुझसे कहा था कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चों के लिए एक नज्म लिखनी है, कहनी है, और वो स्कूलों में के बच्चों के स्कूल के एतबार से होनी चाहिए, बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर जी। तो वो मैंने पढ़ाई जाती है वो कहा और उस नज्म को लिखा जहां तक मुझसे हो सकता था। मैंने तो एक तरीके से उसको लिखकर और नासिर अमरोही साहब के हवाले कर दी। उसके बाद में जब मुझे बाद में पता चला कि उस नज्म को न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि बिहार और उर्दू के कई मदारिस में, मैं आज तक वहाँ गया नहीं, बिहार के और दिल्ली के कई मदारिस में और प्राइवेट स्कूल्स में उन्होंने उर्दू की अपनी टेक्स्ट बुक में उसको शामिल किया हुआ है। अच्छा प्राइवेट स्कूल। हाँ, उस नज्म का उन्वान है इल्म की दौलत। इल्म क्या, हाँ मुझे जहाँ तक याद आते हैं कि इल्म क्या शे है तू नादान समझता क्या है, इल्म के आगे भला दौलत दुनिया क्या है, इल्म ही लेके गया दूर फदाओं में हमें, इल्म ने सैर कराई है खलाओं में हमें। ये तसलसल के साथ एक नज़्म है। बाद में मुझे कॉल आई कि इसको आपके बच्चों की किताब में शामिल किया गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, फख्र की बात, हमारे लिए भी फख्र की बात, हमारे लिए बड़ी बात, हमारे लिए भी फख्र की बात। उन्होंने फिर बाकायदा उसके फोटोज वगैरह मुझे भेजे। मेरे तो इल्म में भी नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हुई। तो अच्छा, अब नज़म में भी आपका मतलब है, नज़म आपने कुछ जैसे तवज्जो के साथ नज़म पे आपने गौर किया है किसी? हाँ, गजल के अलावा मैंने कोशिश, गजल के अलावा मतलब मैं हो सकता मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ उस ढंग से। हाँ, मैंने नज़में लिखने और नज़में कहने की भी जो बात, हाँ वही मतलब है मेरा। अब वो किस हद तक मेरी कोशिश कामयाब है ये तो
क़ारीन हजरात और सामीन हजरात ही बता सकते हैं, लेकिन और मेरा मिजाज ये रहा, मैंने मिजाह में यानी कि पैरोडी शक्ल होती है और मिजाहिया जिसमें हास्य व्यंग होता है, ऐसी नज़्में भी कहीं, जैसे कि रेप विक्टिम आसिफा रही उसके लिए भी कही। अच्छा अच्छा। एक बार एक लड़की ने, मैं यहाँ मंजर आम पर नाम नहीं लेना चाहता, अब उसको हुकूमत हिंद ने और हमारे अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पूरे घर का कत्लेआम किया था। तो वो वहशतनामा एक नज़्म मैंने कही थी, 52 वो उसमें भी वो नज़्म थी। और मुख्तलिफ हवालों से जो टॉपिक पसंद आया वो कभी तंज़ो मिज़ाह मजाक हास्य व्यंग्य भी, और कभी ऐसी भी के बहुत सीरियस हैं, आसिफा के ऊपर है और वहशतनामा है जिसमें कत्ल का जिक्र है, उसने अपने पूरे खानदान में कत्ल किया। कई नज़में हैं। नज़में तो नज़म में आपको कुछ है जहन में, या फिर आपके दीवान में अगर है कुछ ऐसा? असल में जहन दीवान हमारे पास नज़में काफी तवील होती हैं, तो जो है एक मिनट आपकी बात रोक के ना देख के जो है वो अच्छा ये मौजूद है। दीवान आपका मौजूद है हजरात, आप भी देख लीजिए, ये है दीवान फराज। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसमें से कुछ गुजारिश करूंगा कि फराज साहब हमें जो है अच्छा सुनाए। तो देखिए, मैं दीगर जो नज़में हैं मैं आपको बताऊं, वो चूँकि सीरियस नज़में हैं, अब वो काफ़ी तवील हैं, किसी में 35 अशार, किसी में 40, किसी में 72, तो ज़्यादा अशार हैं। तो नज़्म आपको सुनाता हूँ। जी जी। तो ये कई मुशायरों में भी पढ़ी है और बहुत अखबारात और रसाइल में ये शाया भी हुई है, दीगर मुल्कों में भी ये शाया हुई। अच्छा। ये एक तज़मीन है, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल। तज़मीन जो है एक तरीके से पैरोडी को कहते हैं। अच्छा। किसी की कोई मशहूर नज़्म होती है, मशहूर कलाम होता है, तो उसमें अपने ख्यालात की आमेज़िश कर दी जाती है और उसमें इस तरह से रंग भरने की कोशिश की जाती है कि उसमें थोड़ा सा थोड़ी कॉमेडी आ जाए। मैं गाने का करता हूँ इस तरह से। वो एक मिनट मैं आपको बीच में रोक के, अभी बाद में फिर जो है बात हो सकता है जहन से निकल जाए। आपने कहा दीगर मुल्क के बारे में, तो आप दुबई भी गए थे? जी जी जी। हाँ, तो उसके बारे में बताइए 2 मिनट जो है रुक के। देखिए, असल में शायरों वो मुशाहिदे की दुनिया में तो जब अल्लाह कामयाबी देता है तो बाहर भी जाना होता है। सबसे पहले जो आदमी शुरुआत करता है वो अपने मोहल्ले में करता है, अपने शहर में करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ है, मैंने अपने मुल्क के लगभग हर शहर में जहाँ कसरत से मुशायरे होते हैं वहाँ मुझे मुशायरा पढ़ने, मुरादाबाद, दिल्ली, बदायूं, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, सब जहाँ पूरे हिंदुस्तान भर में, और बाहर मुल्कों का भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र किया। आपसे लगभग अभी ये जो 28 नवंबर गुजरी है, मुझे इसको भी दुबई जाना था। लेकिन चूँकि मेरी SIR जो ये चल रहा है, तो इसमें जो है मेरी ड्यूटी सुपरवाइजर और पूरे एक तरीके से विधानसभा में लगी हुई थी, तो उसके तहत परमिशन नहीं हो पाई विभाग से, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। लेकिन इससे पहले मैं जो है गया और वहाँ जाने के बाद कलाम पेश किया, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा लगा। दीगर मुल्कों के शोरा हजरात से जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उनसे मुलाकात हुई और अपने हसनपुर की नुमाइंदगी दूर दूर तक करने का मौका मिला। बिल्कुल साहब, ये भी बहुत खुशी से कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी मुझे उम्मीद है कि सफर जारी रहेगा। तो आप जो है किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं? ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि पूरी डिटेल देंगे। हाँ, मैं महकमा तालीम जो है शिक्षा विभाग से, ये मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ जी। और मौजूदा वक्त में ARP के ओहदे पर फाइज हूँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो होते हैं जी, उसी के। हाँ जी, अपनी ड्यूटी भी देखनी होती है, वो भी करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से आपका इस बार का दौरा जो है नहीं हो पाया, लेकिन पिछला दौरा आपका बहुत कामयाब रहा। हमने क्योंकि उसके बारे में बहुत सुना था। हाँ, बहुत कामयाब रहा और अल्लाह का शुक्र है। ये साहब हमारे लिए तो खैर बहुत खुशी की बात है साहब। तो आप मैंने उसके लिए
थोड़ी माजरत, मगर ये जो आप चलिए इंशाल्लाह शुरू करिए। वो जिक्र चल रहा था नज़्मों का। जी जी। तो नज़में तो इसमें बहुत हैं, लगभग शायद मेरे ख्याल से 20-25 नज़में इसमें होंगी, सहरे भी हैं, नज़में भी हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं सुनाता हूँ ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं हाँ, उनका मनोरंजन थोड़ा सा। ये मैं बताऊँ, तज़मीन है अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, उनकी ज़मीन में। जी जी। लब पे आती है गिला बनके तमन्ना मेरी। लब पे आती है गिला बनके तमन्ना मेरी। ये नज़्म का उन्वान है, इसका शीर्षक जो है, टाइटल है, लब पे आती है गिला बनके तमन्ना मेरी, सुन ले रुदाद जरा आज खुदाया मेरी। आबिदा मेरी है रजियाना रुकैया मेरी, सबके होते हुए वीरान है दुनिया मेरी। और यूं ही करता रहूं तन्हा में गुजारा कब तक, ये बता और फिरूं मैं यूं कुंवारा कब तक। ये ऐसा था हमारे, जब शादी मेरी हो गई थी, लेकिन हमारे जो एक दोस्त थे उनकी नहीं हुई थी, तो हमने थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई के लिए मजाक किया करते थे। तो मजाक में चंद अशार होगा तो फिर इसको मुकम्मल तो आप कुंवारे बहुत ज्यादा गौर करें की फरियाद। हाँ, कि यूं ही करता रहूं तन्हा में गुजारा कब तक, ये बता और फिरूं मैं यूं कुंवारा कब तक। देखकर अपने पड़ोसी को जलन होती है, दिले हसास में महसूस चुभन होती है। एक नहीं दो भी नहीं चार हैं बेगम उसकी, कैसे खिदमत में लगी रहती हैं बेहम उसकी। एक लगाती है सदा प्यार से खाने के लिए, दूसरी रहती है तैयार खिलाने के लिए, तीसरी पानी लिए पास खड़ी रहती है, चौथी कदमों में बसत शौक पड़ी रहती है। ऐसे इंसाफ पे क्यों सरना हमारा घूमे, किसी को चार मिले कोई कुंवारा घूमे। बड़े अफसोस की बात। ऐसे इंसाफ पे क्यों सरना हमारा घूमे, किसी को चार मिले कोई कुंवारा घूमे। मैं कमाता भी हूँ, स्मार्ट हूँ, मासूम भी हूँ, मैं सभी कुछ हूँ मगर बीवी से महरूम भी हूँ। मैं कमाता भी हूँ, स्मार्ट हूँ, मासूम भी हूँ, मैं सभी कुछ हूँ मगर बीवी से महरूम भी हूँ। गोरी चिट्टी तो बहुत दूर है, काली भी नहीं, कोई दुनिया में मेरी चाहने वाली भी नहीं, कोई दुनिया में मेरी चाहने वाली भी नहीं। और यूं तो कहने को मेरे रिश्ते बहुत आते हैं, लाने वाले मगर आते हैं चले जाते हैं। और कब मुझे करके पसंद देहले नजर जाते हैं, नाश्ता करते हैं कमबख्त गुजर जाते हैं। कब मुझे करके पसंद देहले नजर जाते हैं, नाश्ता करते हैं कमबख्त गुजर जाते हैं। क्या मुकद्दर में लिखी मेरे फकत खारी है, यही तन्हाई यही रात की बेदारी है। और दोस्त जितने थे मेरे साहिबे औलाद हुए, शादियां हो गईं सबकी सभी आबाद हुए। है अगर कुनबे में कोई तो कुंवारा मैं हूँ, सबसे हारा हुआ तकदीर का मारा मैं हूँ। है अगर कुनबे में कोई तो कुंवारा मैं हूँ, सबसे हारा हुआ तकदीर का मारा मैं हूँ। है मेरा काम फकत गैर की बीवी तकना, तिबे आजाद से उम्मीदे इनायत रखना। कैटरीना नहीं टुनटुन से ही बंधन लिख दे, कैटरीना नहीं टुनटुन से ही बंधन लिख दे। मेरे मालिक मेरी तकदीर में दुल्हन लिख दे। बहुत बढ़िया भाई। जिस कुआरे भाई को हमारे ये नज़म पसंद आई हो, वो एक कमेंट जरूर कर दें सुलेमान साहब की तारीफ में। और जो शादीशुदा है भाई वो भी अपने बता दें तो क्या ख्याल है। वो भूतपूर्व कुंवारे हैं, तो वो भी तो हाँ कुंवारे तो हम भी थे भाई। तो सभी कुंवारे हैं वैसे तो देखा जाता, कुंवारे तो सभी थे। अच्छा, तो लोग जो है नए लोग इस दुनिया में आना चाहते हैं शायरी की, तो उनके लिए दो चार अल्फाज आप ऐसे बता दें जो हाँ कुछ टिप्स। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि ये फन फितरत है। हाँ, ये मेन चीज खुद ब खुद शेर जहन पर उतरते हैं। और जब वो मैदान शायरी में आए, क्योंकि शायरी का सीधा ताल्लुक उर्दू अरबी फारसी से। जी जी जी।
मैं अरबी फारसी पर तो जोर नहीं देता जी, क्योंकि हमारे माहौल में उसका चलन नहीं है। चलन नहीं चलन है नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये आज एक ट्रेंड बन चुका है कि जो हमारे नौजवान तबका इस मैदान में कदम बोसी कर रहा है, जी, जो पेशकदमी कर रहा है, वो शेर कहना भी जानते हैं और बहुत से नहीं भी जानते हैं। नहीं। जी, इधर उधर से गजलें ली और पढ़ देते हैं, पढ़ देते। लेकिन सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा कलाम कहने वाले मौजूद हैं। तो ख़ास तौर से अपने मुआशरे में, क्योंकि आज एक उर्दू ज़बान एक ऐसी है कि आज उर्दू कशी का दौर है। उर्दू ज़बान जो है धीरे धीरे कभी कभी ऐसा लगता है जिसे दम तोड़ रही है, हालांकि दम नहीं तोड़ रही है, लेकिन फिर भी उर्दू ज़ुबान जिंदा है। तो सबसे पहला मेरा मशवरा तो उन्हें ये होगा कि वो उर्दू लिखें, उर्दू सीखें, उर्दू पढ़ें, अगर वो इस मैदान में रहना चाहते हैं। हाँ, उर्दू के लिए उसकी जो है वजह क्या है खास कि ध्यान उर्दू देना ही वो पड़ेगा। ज़बान है जो आपके तलफ़्फ़ुज़ को 100% सही जी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्फाज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, अल्फाज की बारीकी क्या है, उसका वजन क्या है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, उसके और लिए किसी न किसी एक काबिल अच्छे उस्ताद की शागिर्दी बहुत जरूरी जरूरी है। है। उस्ताद के बगैर तो खैर बेकार है। सबसे बिना किसी उस्ताद के आज ये मैं खास तौर से मैं इस पॉइंट पर जोर यूं दे रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में ये है कि वो समझते हैं कि नहीं बस अब हम एक गजल हाथ लगी, दो गजल उन्हें कहीं से हाथ आई और सीधा सीधा वो मुशायरे में पेश हो गए आवाज के दम पर के, और जो है वो के उसको खुदा ने बख्शी है आवाज दिल फरेब, उसने कमाई का ये जरिया बना लिया। उसको खुदा ने बख्शी है आवाज दिल फरेब, उसने कमाई का ये जरिया बना लिया। पहले अदब के नाम पे होती थी शायरी, अब शायरी को लोगों ने पेशा बना अरे लिया। बहुत बढ़िया। तो नहीं, खाली आवाज की बुनियाद पर ना आए, फर्क बिल्कुल अपना शौक पूरा करें, उर्दू जबान को फरोग दें, आए उर्दू सीखें, उर्दू पढ़ें, उर्दू में गजलें लिखें और उर्दू के पर्चे लेकर स्टेज पर खड़े हों और बाकायदा तौर पर किसी को अपना उस्ताद मुकर्रर करें। हाँ, उस्ताद तो अगरचे सभी लोग अपना उस्ताद उर्दू बनाते उस्ताद, हैं, लेकिन ये नहीं कि कुछ दिनों उस्ताद बनाया और उससे पीछे हट गए, ऐसा नहीं। वो अच्छा आज भी जैसा हम हैं, हमें इतने साल इस मैदान में हो गए, आज भी हम अपने किसी न किसी बड़े से अगर कहीं भी अटकते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम राब्ता करते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं उनसे सीखते हैं। मतलब शागिर्द तो आप भी रखते होंगे शागिर्द? हाँ, मैं अभी नहीं समझता कि मैं शागिर्द रखने के लायक हूँ। अलबत्ता कुछ बच्चे हैं हमारे शहर के या शहर के बाहर के या हमारे बराबर के भी हैं कुछ, तो वो अपना मान लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं इस लायक हूँ। देखिए, अलबत्ता जो मुझसे आता है जितना भी, अगर मैं उन्हें कुछ बताने की कोशिश करूँ, कोई मुझसे पूछता है और अगर मैं उस बात को जानता हूँ तो मैं वो बात उन तक पहुँचा देता हूँ। मेरे कोई खास कोई शागिर्द नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं अपनी मोहब्बत में, बात एक अलग है, लेकिन कोई मैं खुद अभी इस लायक नहीं। कोई बच्चा ऐसा आया कि जिसने उस्ताद माना बहुत अच्छी तरीके से, या फिर कोई बच्चा ऐसा आया जिसने आया तो शागिर्द बन के, फिर बाद में जो है बहुत बहुत मतलब एक तरह से देखिए ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, बहुत से बच्चे आए, नहीं वो ये सख्त जुमला है ना, मतलब हाँ, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, आसान हमारे लिए तो वो हमारे एहसान फरामोश गराम गलत निकल गया, सॉरी मेरे मुंह से। हमारे लिए जो तो वो सब बच्चे हैं और बेटों की तरह हैं। जो भी आए, बहुत ऐसे लड़के आए जो इन्होंने इस मैदान में कदम रखा और हमसे जो हो सका, अगर हमसे उन्होंने कोई हेल्प मांगी, कोई मदद उन्होंने चाही, तो हम जिस लायक थे हमने उनके लिए वो मदद की और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी भी दी। कई लड़के हैं, मैं उनका यहाँ नाम बेकार में जिक्र करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लगे इस बात का। हाँ, खैर हमारा मकसद किसी को मतलब तकलीफ पहुंचाना नहीं है, हमारा भी हेजिटेशन होती है, तो वो बहुत कामयाब हुए हैं। और ऐसे कई नहीं, 5-7 लड़के तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल की है और मैं तो दिल से खुश होता हूँ उनकी कामयाबी देखकर कि हाँ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जरिए से ये बच्चे आगे बढ़े और आज ये अपना भी और शहर का भी, अपने शहर का भी नाम रोशन कर रहे हैं और हमारी ढेरों दुआएं उनके साथ। अल्लाह ताला उन्हें आखिर हद तक कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए, उन्हें सही सलामत रखे और बहुत अच्छे हैं।
अच्छा, आपने जो है अफजाल गौर का नाम लिया था अभी। जी जी। तो शायद आपको पता भी है या मैं बता दूं कि अफजाल गौर जो है हमारे बचपन का दोस्त है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं मतलब अफजाल गौर के बारे में भी जिक्र जानबूझ के कर रहा हूँ पर्सनली। मतलब दोस्त है तो उसका थोड़ा बहुत जिक्र तो जरूरी है, उसका हक बनता हम पे। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताइए अफजाल देखिए, गौर के बहुत बारे में। इंतहाई मुखलिस इंसान है, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, इंसान और के जिसके तो- हो जाए उसके होकर रहने वाले वो इंसान है। उनका जो हमारा साथ है वो एक तो ये कि वो शेर बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा। बिल्कुल, हाँ अच्छी शायरी हाँ। करते हैं, लेकिन कुछ उनके जो अपने प्रॉब्लम्स हैं ज़ाती ज़िंदगी की, जी जी। उसके तहत उनको मंजर आम पर या मैदान पर आने का इतना मौका नहीं मिल पाया कम मिल जितना कि पाता। हम लोगों को मिल पाया। लेकिन बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, और लगभग जब से हम शायरी में आए, जी। कुछ दिनों बाद ही वो भी जी, इसी जो मैदान में आ गए थे, और उनका हमारा साथ तब से लेकर अभी तक है, बहुत पुराना ये है। साथ सलामत है। अल्लाह ताला उनको और हमें सबको सलामत रखे। बहुत कमाल, बहुत बढ़िया आदमी। शायर कैसे हैं? आदमी तो बहुत अच्छे हैं। बहुत इंसान भी अच्छे हैं। एक अच्छा इंसान ही अच्छा शायर होता अच्छा है। शायर होता है। अगर मुरादाबादी का तो यही कौल है जी। कि बहुत अच्छी सोच और अल्फाज बहुत अच्छा तरीके से वो बोलते हैं। अच्छा, अब तक जो आपने कितनी किताबें लिख दी, और आपका आगे का जो नजरिया है किताबें और बढ़ाने का है या कुछ और है? देखिए, मेरी ख्वाहिश कहाँ तक ले जाने का? जनाब इमरान साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं इस उर्दू अदब की जितनी चाहूँ इतनी जी। खिदमत कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर किसी कौम को पीछे धकेलना है या जी। उसको अगर बर्बाद होना है उसे, तो वो अपनी जबान से किनारा कश हो जाए, अपनी जबान छोड़। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कोशिश करूंगा। अभी तक मेरे अपने एक मजमूए कलाम और एक ये दीवान आप देख ही रहे हैं जी कि जी। मेरा आ चुका है। इसके अलावा कई शोरा हजरात ऐसे हैं कि जिनका कलाम मैंने इकट्ठा किया और उसको यानी कि उसको कंपाइल किया और तालीफ किया उसको, और उसके बाद उसको यकजा किया, मतलब टाइप और ये सारे जो मराहिल होते हैं किताब की शक्ल देने के, उन सब से गुजरा और उसके बाद में वो मंजर आम पर आया। जैसे कि दीवान हसन, जी जी। जी। हमारे उस्ताद मोहतरम थे जनाब हसन बिन सलीम सेठी साहब, उनकी वफात के बाद में मैंने उनके कलाम को इकट्ठा किया, उसको शाया किया, जी जी। और सरफराज हुसैन फराज, और इसके अलावा कुछ और बहुत सारे शोरा हज़रात का कलाम एक ही जो है किताब में जमा किया, जहान गज़ल के नाम से। वो किताब ने भी बहुत आलमी पजीराई हासिल की, बहुत सारी कॉपीज उसकी जो है वो बिकी भी थी। लगभग मैं समझता हूँ 9-10 किताबें, शायद सही शुमार तो मुझे नहीं है, लगभग 9-10 किताबें, और अभी भी 2-3 मजमूआ कलाम मेरे पास हैं जिन जो मुझे तरतीब देने हैं, वो मंजर आम पर लाना है। हमारे शहर हसनपुर के बहुत अच्छे असातिज़ा कराम गुजरे हैं, जनाब अमीर अंसारी साहब, जी जी अमीर अंसारी और साहब। जनाब किशोर हसन साहब का कलाम तो आ चुका है, जनाब आदिल मंसूरी साहब, बहुत ज़बरदस्त शेर कहने वाले उस्तादों में उनका शुमार। मेरी ख्वाहिश है कि उनका मजमूआ कलाम जो है वो यकजा किया जाए, मंजर आम पर आए। अमीर अंसारी साहब का जो है आना चाहिए कलाम वैसे। मंजर आम पर आए। साहब मैंने काफी कोशिशें की उन लोगों से, कहा टाइम कि से पहले आप उसको इकट्ठा गुजर कीजिए। गए, वो बहुत कम उम्र में। बहरहाल मेरी कोशिश है, जो भी कुछ मुझसे उर्दू अदब के लिए हो सके मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ। मेरी क्या औकात और क्या मेरी वैल्यू, लेकिन बस ये है कि अपना किरदार अदा करना है। चलिए साहब, हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको मतलब इस मकसद में कामयाबी दे। जो आपने इजरा किया था, काफी उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ लोगों ने चाहा था कि इस प्रोग्राम ना हो ये, तो उसके बारे में कुछ? देखिए मोहतरम, ऐसा है कि कंट्रोवर्सी तो लगभग जब कोई चीज उभरती है तो वहाँ कंट्रोवर्सी का तो चोली दामन का साथ हो जाता है। जी। आपने जिक्र छेड़ा तो मैं मुख्तसर सी बात ये कह दूंगा, हाँ के बाज मुअम्मर हजरात ऐसे थे जी। और ज़ईफ़ुल उम्र जिन्हें कहना चाहिए, अल्लाह जाने उनके जहन में क्या था जी।
क्यों वो ऐसी ख्वाहिश रखते थे कि किसी भी सूरत में ये किताब जो है ये हाथ हो गई है, मंजर आम पर नहीं आया। ये उनका अब उनकी क्या ख्वाहिश रही थी, उनका हसद या उनका ईर्ष्या कह लीजिए, ये क्या वो क्यों नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि यहाँ तक के दावे करते थे कि हम इस किताब को दफन कर दें, ये किताब मंजर आम पर हम आने नहीं देंगे। किसी ने मुझे ये बताया कि उनको शायद ये शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी कोई किताब अब तक नहीं है। अच्छा। और नए बच्चे की आ गई, ये नया लड़का है, इसकी है, इस तरह की और बात आखिर थोड़ी बहुत हसद तो होती है, मगर इस तरह की बात करनी मुनासिब नहीं है। खैर ये तो गैर मुनासिब हाँ, है। लेकिन वो जो है उनका हम और असल वजह हम भी नहीं जानते। हमने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि असल में कोई किसी का ना तो प्रोग्राम को रोक सकता है, ना कोई किसी की किताब को रोक सकता है। ये तो सब तमाम अल्लाह के इख्तियार की बात है। लिहाजा थोड़ी बहुत वो कंट्रोवर्सी पैदा करने की लोगों ने जो कुछ कोशिश की थी, लेकिन उससे कोई बहुत कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क ये उसमें हुआ था ना, जश्न सुलेमान फराज के दौरान हुआ था ये। जी क्योंकि इजरा तो दीवाने फराज का तो पहले ही हो गया था। वो इसका इजरा असल में जनाब साबिक कैबिनेट मिनिस्टर कमाल अख्तर साहब जी दीवान हसन का इजरा भी जो है साबिक कैबिनेट मिनिस्टर कमाल अख्तर साहब के दस्ते मुबारक से हुआ था। अच्छा। और जनाब फरहत इकबाल सैफी साहब के मकान पर हो गया था, और उन्हीं के तवस्सुल से, उन्हीं की मोहब्बतों के तुफैल ये उसका इजरा हुआ। उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक हमने इसका इजरा वहाँ पर, और हालांकि काफी जल्दबाजी में हुआ वो, क्योंकि कमाल अख्तर साहब के पास वक्त नहीं था। उन्हीं से मतलब वही विमोचन इजरा, जो लोग इजरा नहीं समझ पाते हैं वो विमोचन किताब का, हाँ, किताब का इनॉग्रेशन होता है, जो विमोचन होता है हिंदी में, वो हुआ। उसके बाद में फिर जनाब अब ये हमारे अफजाल गौहर साहब जी और अजहर हसनपुरी साहब, अजहर हसनपुरी, ये जो हैं वो हमारे शागिर्द भी होते हैं, अजहर हसनपुरी। तो उन्होंने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपने बहुत काम किया है उर्दू के लिए, तो क्यों ना आपके लिए एक जश्न मुनाकिद हो। मैंने कहा मैं तो इस लायक बिल्कुल भी नहीं समझता अपने आप को। मेरे बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने उस प्रोग्राम को किया, जश्न सुलेमान फराज के नाम से उन्होंने प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा, बहुत कामयाब वो प्रोग्राम हुआ। मैं तो बल्कि जनाब अफजाल गौहर साहब का और अजहर हसनपुरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये किया। इसके अलावा जो है हमारे जैसे कि निज़ाम नशर साहब हैं, या वक़ार हसनपुरी हैं, और फैसल अतहर हैं, ये जो नए लड़के हैं बहुत उम्दा शेर कहते हैं। शादाब आलम हैं, बहुत उम्दा शेर कहते हैं। ये जितने भी नए बच्चे हैं ये यकीन मानिए बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, बहुत हमारी इज्जत भी करते हैं, और कोई प्रोग्राम हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बल्कि मुझे अब बहुत कुछ कम, किसी भी प्रोग्राम में मुझे बहुत भागदौड़ मुझे अब करना नहीं। ये सब जो है ये नौजवान तबका, जो हमारे लिए तो नौजवान तबका ही है, हमारे भाइयों की तरह से है। हाँ, छोटे हैं, छोटे हैं, तो बहुत कोशिश करते हैं और अच्छे खासे प्रोग्राम कराते हैं। अच्छा, आपकी शायरी में सबसे ज्यादा जो बात होती है वो किस विषय पर होती है? मौजू क्या है? क्या मौजू है? देखिए, मौजू क्या, मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ अपनी शायरी में, इब्तदाई दौर में तो ये शुरुआती जो शेर का है वो वही दिली जज्बात, एहसासात और रंजो गम, जुदाई, इजहार मोहब्बत, फिराक, ये सब चीज़ें शामिल। लेकिन जैसे जैसे एक समाज जो है, हमारी शायरी हमारे समाज का आईना भी होता है। बिल्कुल हाँ। हमारे समाज में जो भी ये वाक़यात या हवादिस रूनुमा होते हैं, जो इंसिडेंट्स या जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं, शायर का दिल बड़ा हसास होता है। जी तो महसूस करता है वो उस चीज़ को। जी बिल्कुल। अब उन वाक़यात पर भी तो ज़्यादातर मैंने उस पर नज़में कहीं, या कोई भी ऐसा वाक़या हुआ, सिर्फ ऐसा नहीं कि इश्क व मोहब्बत की दास्तान है इसमें मुख्तलिफ हवालों पर जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। कहीं कोई, जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो वहशतनामा था जिसमें कत्ल व गारत हुई, एक रेप इंसिडेंट थी, उसके ऊपर भी। हाँ, तो इमरान भाई कुछ पूछना चाह रहे थे? आपका ऐसा कौन सा कलाम है जिससे
आपको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली हो और वो लोगों की ज़बान पर बहुत ज़्यादा आता हो, और जैसे कि आप मुशायरों में जाते हैं तो उसकी फरमाइश जगह जगह आपको मिलती हो? देखिए, बहुत मशहूर तो मैं आज भी नहीं हूँ लेकिन बहरहाल हाँ इतना कह सकता हूँ कि तो अक्सर कोई मुशायरों में कोई किसी गज़ल की फरमाइश करता है, कोई किसी गज़ल की फरमाइश करता है, लेकिन हमने अपने बहुत ही शुरुआती दौर में जो एक गज़ल पढ़ी थी मुशायरों में, तो वो बहुत अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा उसकी आज भी लगभग 15-20 साल बाद भी आज जो हमारे उस वक्त के जो सुनने वाले थे वो आज भी कभी भी उस गज़ल की फरमाइश हो जाती है। अच्छा। तो मैं पहले तो चंद अशार वैसे सुनाता हूँ कि आपको मोहब्बत का ये जज्बा मरने का ना है, मोहब्बत का ये जज्बा मरने का ना है, मोहब्बत का ये जज्बा मरने का ना है, वो अब मेरे दिल से उतरने का ना है। मैं इस गज़ल का बता दूं आपको कि इस गज़ल को अभी एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और उन्होंने इसको गाया है। अच्छा। और बहुत अच्छे अंदाज में मुकम्मल गज़ल उन्होंने गाई है, क्योंकि जब जश्न रेख्ता में ये गज़ल हमने पढ़ी थी वहाँ, तो वहाँ से ही उन्होंने उस गज़ल को लिया, उनकी कॉल आई और मालूम किया पढ़ सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। अच्छा। जब उन्होंने मुझे भेजी तो यकीन मानिए कि बहुत उम्दा अंदाज। जश्न रेख्ता तो दिल्ली में होता है ना? जी 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 जी। वहाँ ओपन माइक, ओपन जो मंच होता है, मैंने उसको पर वो गज़ल पढ़ी थी। ये चंद अशार सुनाता हूँ आपको, काफ़ी तवील गज़ल है, फिर उसके बाद में वो उस गज़ल के चंद अशार आपको सुनाऊंगा जो अक्सर इसकी डिमांड की जाती है। ये शेर सुनिए आप कि मोहब्बत का ये जज्बा मरने का ना है, वो अब मेरे दिल से उतरने का ना है, और कहाँ उस फरेबी की बातों में आए, कहाँ उस फरेबी की बातों में आए, वो जो कह रहा है वो करने का ना है। बहुत बढ़िया। कहाँ उस फरेबी की बातों में आए, वो जो कह रहा है वो करने का ना है, अभी तो शुरुआत है आशिकी की। अच्छा। अभी तो शुरुआत है आशिकी की, अभी भूत सर से उतरने का। ये एक उस जबान में गज़ल कहने की कोशिश की है जो हमारी इलाकाई जबान आमतौर से बोलते हैं, नून अलिफ के साथ, कि अभी तो शुरुआत है आशिकी की, अभी भूत सर से उतरने का ना है, और जुदाई के सदमे हैं बस 4 दिन के, जुदाई के सदमे हैं बस 4 दिन के, किसी के लिए कोई मरने का ना है। जुदाई के सदमे हैं बस 4 दिन के, किसी के लिए कोई मरने का ना है, ये आंखें नहीं उसकी बहरे जफा हैं, ये आंखें नहीं उसकी बहरे जफा है, ये आंखें नहीं उसकी बहरे जफा हैं, ये आंखें नहीं उसकी बहरे जफा हैं, जो डूबेगा इनमें उभरने का ना, डूब गया। ये आंखें नहीं उसकी बहरे जफा हैं, जो डूबेगा इनमें उभरने का ना है, अभी तुझसे अहदे वफा बांध लूंगा, अभी तुझसे अहदे वफा बांध लूंगा, अभी तुझसे अहदे वफा बांध लूंगा, कसम खा के कह दे मुकरने का कसम खा के कह दे मुकरने का ना है। और तू जब गैर से हंस के बातें करेगा, तू जब गैर से हंस के बातें करेगा, तो चेहरा हमारा उतरने का ना है, तो चेहरा हमारा उतरने का ना है। तू जब गैर से हंस के बातें करेगा, तो चेहरा हमारा उतरने का ना है। और वो इस बार भी वादा करके ना आया, वो इस बार भी वादा करके ना आया, बड़ा बेवफा है सुधरने का ना है, बहुत बड़ा बेवफा है सुधरने का ना है। और वो है बेवफा तो फराज उससे कह दो, वो है बेवफा तो कोई उससे कह दे, फराज उसके सदमे में मरने का ना है, फराज उसके सदमे में मरने का ना है। बहुत बढ़िया आपका हुक्म है फराज साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। मैं उस गजल के एक मतलब चंद अशार आपको सुनाता हूँ। मैंने बहुत शुरुआत में पढ़ी थी और अल्लाह का शुक्र है काफी मकबूल हुई।
और हमारे शहर में तो हसनपुर में तो लगभग सभी उस गजल से वाकिफ हैं। आपकी ये जो गजल है जो आपने अभी कही है, जी। ये तो हमारे इलाकाई लोगों की जबान पे आने वाली है अब इंशाल्लाह। बिल्कुल वायरल अच्छी बात है। हमारे इलाके में ये चलने वाली है। ये बहुत शुक्रिया। मैं वो शेर सुनाता हूँ आपको, वो उसका एक मतलब चंद शेर के। आंसुओं से है लिबास अपना ये तर देख लिया, आंसुओं से है लिबास अपना ये तर देख लिया, कैसा होता है मोहब्बत का सफर देख लिया। हसनपुर में शुरुआत में जब हमने कलाम पढ़ना शुरू किया था, यही गजल से शुरुआत हमारी हुई थी और अवाम ने बहुत पसंद की थी। आज भी एक 20 साल बाद भी लोगों के ज़हनों में ये है कलाम। कैसा होता है मोहब्बत का सफर देख लिया, तुम भी उनके ही दीवानों में गिने जाओगे, तुम भी उनके ही दीवानों में गिने जाओगे। उनकी सूरत को अगर एक नजर देख लिया, उनकी सूरत को अगर एक नजर देख लिया, मुफलिसी तेरी इनायत है ये तेरा है करम, मुफलिसी तेरी इनायत है ये तेरा है करम, जो न देखा था कभी आज वो दर देख लिया, जो न देखा था कभी आज वो दर देख लिया। और अपने आपके व्यूअर्स के लिए बतौर खास शेर, हम कहीं और भी दिल अपना लगा लेते मगर, हम कहीं और भी दिल अपना लगा लेते मगर, कोई तुम सा न मिला सारा नगर देख लिया, कोई तुमसा न मिला सारा नगर, सा न मिला सारा नगर देख लिया। ये जो शेर मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये माँ के हवाले से बहुत शोरा हजरात शेर कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते हैं। मेरा भी एक छोटा सा शेर है इसी मैदान में, मुलाहिजा फरमाइए, ये काफी मशहूर हुआ। जी। कोई तुम सा न मिला सारा नगर देख लिया, राह मुश्किल थी पर आसान हुई जाती थी, राह मुश्किल थी पर आसान हुई जाती थी, मैंने माँ तेरी दुआओं का असर देख लिया, मैंने माँ तेरी दुआओं का असर देख लिया। हमारे नौजवान दोस्तों की नजर ये शेर, मेरी तस्वीर को सीने से लगाते हो तुम, मेरी तस्वीर को सीने से लगाते हो तुम, सोचो क्या होगा जमाने ने अगर देख लिया, सोचो क्या होगा जमाने ने अगर देख लिया। आखिरी शेर है ये इस गजल का, दोस्ती का मेरी अंजाम न जाने क्या हो, दोस्ती का मेरी अंजाम न जाने क्या हो, आज उसने मेरा टूटा हुआ घर देख लिया, आज उसने मेरा टूटा हुआ घर देख लिया। और गजल का मक्ता, हाले बद में भी फराज उसने न
पूछा हमको, हाल बद में भी फराज उसने ना पूछा हमको, कितनी रखता है हमारी वो खबर दे लिया। कितनी रखता है वो हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब, बहुत मतलब क्या ही शुक्रिया। बस हम तो बस आप अब दिल से मान लो या कैसे मान लो, बहरहाल हमें बहुत ज्यादा खुशी आपके यहाँ आने से हुई है। मैं बता नहीं सकता भाई, मैं हकीकत में बहुत खुश हूँ। मुझे अपने इस चैनल पर दावत दी और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। आपका, आपकी पूरी टीम का, जनाब इमरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज को, मुझ खाकसार को अपने इस काबिल कद्र और प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह दी है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, हमारे सामाईन हजरात हैं, मैं इनसे भी आखिर में ये गुजारिश करूँगा, कहीं मेरे बोलने में, कोई जवाब देने में, किसी बात में चूँकि गलती इंसानी फितरत है, उससे कोई गलती हुई हो, मैं उसके लिए आप माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। अच्छा, चलते चलते अब एक बात और रह गई, मेरे जहन में आ रही है। अच्छा, ये दुबई मुशायरे में जो आपने कलाम पढ़े थे, तो उसमें से चंद कलाम नजर हो जाएं। हाँ, चलते चलते मैं चाहते हैं मतलब ये वीडियो आपके कलाम के साथ ही खत्म हो। अच्छा, दुबई वाले वहाँ तो देखिए कई कलाम, कई गजलें पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह काफी पजीराई हुई। बहरहाल आपका हुक्म सराह को पर एक बंदा और चंद शेर हाजिर करता हूँ। जब ये मदहोश हवा फूल से टकराई थी, जब ये मदहोश हवा फूल से टकराई थी, मुझको उस वक्त बहुत आप की याद आई थी। मुझको उस वक्त बहुत आप की याद आई थी। और ये शेर जो वहाँ बहुत पसंद किया गया, वो शेर मैं आपके हवाले करता हूँ कि खूब मालूम था मुझको वो मुझे देगा फरेब, खूब मालूम था मुझको वो मुझे देगा फरेब। मैंने एक ख्वाब की ताबीर निकलवाई थी, मैंने एक ख्वाब की ताबीर निकलवाई थी। और आखिरी शेर, डायरी में मेरी महफूज अभी तक है वो, डायरी में मेरी महफूज अभी तक है वो, एक तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी। मुझको उस वक्त बहुत आप की याद आई थी। बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।